मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4 पार्ट देखेंगे। इसके पहले 3 पार्ट तक आप तक वीडियो को भेज चुका हूं। आज चौथा पार्ट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अब तक 18 नियमों को देख चुके हैं। ये 19वां नियम देखिए, रूल 19 देखिए। 19वां नियम देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो यदि वाक्य में ए पोजीशन ऑफ प्राइज यानी प्रशंसा भाव हो, यदि वाक्य में ए पोजीशन ऑफ प्राइज हो, या फिर यदि वाक्य में पोजीशन ऑफ प्राइज की चर्चा हो, तो वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। वाक्य के आरंभ में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए लिखते हैं, यदि वाक्य में ए पोजीशन ऑफ प्राइज, यदि वाक्य में पोजीशन ऑफ प्राइज की चर्चा हो, यदि वाक्य में ए पोजीशन ऑफ प्राइज की चर्चा हो, तो वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो 19वां नियम में देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यदि वाक्य में पोजीशन ऑफ प्राइज की चर्चा हो, तो वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। वाक्य के आरंभ में, अगर वाक्य में प्रशंसा भाव हो, तो वाक्य के आरंभ में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। आई मिस्टर राम, यहां भरना है रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई एम या आर या इज भी लिख सकते हैं। यहां पर आई एम, इज, आर, चलिए लिख देते हैं आई एम, इज या आर। इन तीनों में से कौन सा वर्ब होगा? आई मिस्टर राम, खाली स्थान है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए वाक्य के प्रशंसा भाव है, पोजीशन ऑफ प्राइज है, तो आई यहाँ सब्जेक्ट पहला है, आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट तो आई है, तो आई के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई के अनुसार आई एम का प्रयोग होगा, यानी यहाँ आई एम का प्रयोग होगा। आई मिस्टर राम आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब आइए अगला उदाहरण पर चलते हैं। राम एंड हिज फ्रेंड, राम एंड हिज फ्रेंड्स राम एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग टू अ स्कूल, खाली स्थान है, गोइंग टू अ स्कूल। अब यहां इज या आर, तो देखिए राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो देखिए यहां दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ये 2 सब्जेक्ट है, राम और इसके मित्र है। तो यहाँ पहला सब्जेक्ट राम है, तो वाक्य के आरंभ में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगेगा। तो राम एंड हिज फ्रेंड्स, यहाँ इज का प्रयोग होगा, इज गोइंग टू स्कूल। तो चलिए
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 20वां नियम देख लेते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 20वां नियम देखते हैं। रूल 20 पर आते हैं। यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सा, यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ, मच, सम, ऑल, मोस्ट प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए लिखते हैं, यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ, यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ, मच, सम, ऑल, मोस्ट प्लस अनकाउंटेबल नाउन, हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये देखिए 20वां नियम में, यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ, मच, सम, ऑल, मोस्ट प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वाक्य में ये सब शब्द हो, ए लॉट ऑफ, मच ऑफ, ऑल, मोस्ट, ये सब शब्द होने पर और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन में जो अगणनीय, जो गिनती नहीं किया जाए, उसको अब अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो वो अगर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, a lot of money, a lot of money is या आर। तो देखिए ए लॉट ऑफ मनी है, वाक्य में ए लॉट ऑफ आ गया है और देखिए अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, आर का प्रयोग न होकर के इज होगा। ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन इट। आगे उदाहरण से देखिए, मच ऑफ हिज प्रोग्रेस, मच ऑफ हिज प्रोग्रेस, मच ऑफ हिज प्रोग्रेस, उसके बाद भरना है, मच ऑफ हिज प्रोग्रेस ऑन इट डिपेंड होगा और डिपेंड्स होगा। तो चलिए भरिए। देखिए वाक्य में मच ऑफ का प्रयोग हो गया है, तो मच का प्रयोग हुआ है और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो डिपेंड हो गया डिपेंड्स। तो पहले ही बताए हैं कि वर्ब में एस या एस लगने पर वह सिंगुलर हो जाता है, तो डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड्स होगा, डिपेंड्स, ये हो गया। तो चलिए और उदाहरण से कुछ देख लेते हैं। तो चलिए और उदाहरण देखते हैं। सम ऑफ द वाटर, सम ऑफ द वाटर, खाली स्थान है, सम ऑफ द वाटर, खाली स्थान, उसके बाद डर्टी, इज होगा और आर।
तो यहाँ देखिए वाक्य में सम का प्रयोग किया गया है और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग होगा। सम ऑफ द वाटर इज डर्टी। उसी तरह से और उदाहरण को देखते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स, all that glitters, खाली स्थान, all that glitters not gold, is और आर भरना है। all that glitters, तो देखिए यहाँ all का प्रयोग है और वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे इसमें आर न होकर के इज का प्रयोग होगा। अब यहाँ हो गया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकीली वस्तुएं सोना नहीं होते। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकीली वस्तुएं सोना नहीं होती। यहाँ देखिए ऑल है, वाक्य में ऑल आया है, ऑल से शुरुआत है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग न होगा, इज का प्रयोग। तो चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं। मोस्ट वेल्थ खाली स्थान है, मोस्ट वेल्थ डेंजरस फॉर मैन। मोस्ट वेल्थ डेंजरस फॉर मैन, इज और आर होगा, इज और आर भरना होगा। मोस्ट वेल्थ इज हो गया यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट वाक्य में आया है और इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आर न होकर के इज होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो मोस्ट वेल्थ इज डेंजरस फॉर मैन। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि वाक्य में मोस्ट, ऑल, ए लॉट ऑफ, सम का प्रयोग होता है और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा सेंटेंस में, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलिए 21वां नियम पर चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 21वां नियम देखते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 21वां नियम देख लेते हैं। रूल 21, यदि वाक्य में ए पेयर ऑफ, यदि वाक्य में ए पेयर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए लर्न ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए बंच ऑफ आए, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में ए पेयर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, यदि वाक्य में ए पेयर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, a learn of, a bunch of, a variety of आए, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में ए पेयर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए लर्न ऑफ, ए बंच ऑफ, ए वैरायटी ऑफ आए, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वाक्य में यदि ए लर्न ऑफ, वैरायटी ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ आता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग
करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ए बंच ऑफ की, ए बंच ऑफ की, खाली स्थान है। ए बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल, ईज होगा या आर, ईज और आर में से देखिए वाक्य में बंच ऑफ आ गया है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए बंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल, ये सिंगुलर वर्ब होगा। ए बंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं। तो चलिए और उदाहरण से देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स, a group of robbers, a group of robbers been arrested, खाली स्थान है, यहाँ हैज या हैव भरेंगे, ऑप्शन होगा हैज या हैव। देखिए वाक्य में ये ग्रुप आया है इसीलिए इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज लगेगा। ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स हैज बीन अरेस्टेड। चलिए और उदाहरण से देख लेते हैं। ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज, खाली स्थान, ए पेयर ऑफ शूज, खाली स्थान। Pair of shoes in the corner of the room. The pair of shoes in the corner of room. अब यहाँ या आ, तो देखिए वाक्य में ये पेयर ऑफ आ गया है इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यदि वाक्य में ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए पेयर ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये सब आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए 22वां नियम पर चलते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 22वां नियम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग, देखिए फर्नीचर, मशीनरी, स्कैनरी, इंफॉर्मेशन, ए लॉट ऑफ वर्क, हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ये सब शब्द है फर्नीचर, मशीनरी, स्कैनरी, इंफॉर्मेशन, ए लॉट्स ऑफ वर्क, ये सब का प्रयोग सिंगुलर में जब होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। ऑल द फर्नीचर, देखते हैं ऑल द फर्नीचर, खाली स्थान, ऑल द फर्नीचर सेफ हेयर, खाली स्थान, इज और आर भरेंगे, इज या आर। ऑल द फर्नीचर, यहाँ देखिए फर्नीचर सिंगुलर में है, सिंगुलर में प्रयोग होता है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ऑल द फर्नीचर इज सेफ हेयर। उसके बाद और उदाहरण से देख लीजिए। दिस स्कैनरी खाली स्थान, दिस स्कैनरी वेरी फैसिनेशन, दिस स्कैनरी, यहां पर भरने के लिए इज और आर, इज और आर में से कोई भरेंगे तो स्कैनरी के साथ, स्कैनरी का प्रयोग सिंगुलर में होता है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा तो इसके साथ इज का प्रयोग।
तो इस तरह से फर्नीचर, मशीनरी, स्कैनरी, इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ वर्क अगर शब्द आए तो इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। चलिए 23वां नियम देखते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 23वां नियम देखते हैं। 23वां नियम लास्ट है। यदि वाक्य में मोर देन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और मोर देन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये लिखते हैं, यदि वाक्य में मोर देन प्लस सिंगुलर, यदि वाक्य में मोर देन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और मोर देन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में मोर देन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और मोर देन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मोर देन के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। मोर देन वन डे खाली स्थान देखिए, मोर देन वन डे एब्सेंट, यहाँ वाज या वेयर वरना है, वाज या वेयर। मोर देन वन डे देखिए, मोर के साथ मोर देन होगा, द लिखा गया था। मोर देन वन डे देखिए, मोर देन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब वाज लगेगा। मोर देन वन डे वाज एब्सेंट। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, मोर देन वन गर्ल, मोर देन वन गर्ल और खाली स्थान, मोर देन वन गर्ल वेल ड्रेस्ड, यहां भी वाज या वेयर ऑप्शन में होगा। तो देखिए, मोर देन के साथ वन गर्ल है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोर देन के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगेगा यानी वाज लगेगा, वाज। मोर देन वन गर्ल वाज वेल ड्रेस्ड। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। मोर देन के साथ अब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब कैसे लगेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मोर देन, उसी का देख लेते हैं। मोर देन 5 गर्ल्स, खाली स्थान होगा, मोर देन 5 गर्ल्स वेल ड्रेस्ड। यहाँ वाज या वेयर। अब देखिए मोर देन के साथ देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल वर्ब वेयर लगेगा, वेयर। एक उदाहरण और देख लीजिए। मोर देन 10 एग्जामिनी, मोर देन
10 examine more than 10 examine खाली स्थान been expelled अब यहां हैज या हैव होगा। तो मोर देन के साथ देखिए प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब हैव होगा, ना कि हैज होगा, यहाँ हैव हो जाएगा। इस प्रकार से यदि वाक्य में मोर देन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट आता है उसके साथ तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा और लास्ट पार्ट था। अब हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द। इसका प्रैक्टिस सेट ले आएंगे कि परीक्षा में एग्जाम में कैसे पूछता है। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि नियम क्या है, 19वां नियम, 20वां नियम, 25वां नियम, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ प्रैक्टिकली के रूप में दिखाना होता है कि उसके साथ इज लगेगा, एम आर लगेगा, आर लगेगा, वाज लगेगा, वेयर लगेगा, किस तरह से सिंगुलर लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस के रूप में जल्द ही लेकर के आएंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।